आज का टॉपिक है लीनियर सर्च। तो जैसा कि इन वर्ड से ही हमको समझ में आ रहा है लीनियर सर्च है क्या। लीनियर सर्च एक इस तरीके की सर्चिंग एल्गोरिथम है या फिर हम कह सकते हैं सर्चिंग टेक्निक है, जो कि एक डेटाबेस में हम एक एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर कोई एलिमेंट है, मान लो हमारे पास एक आइटम है और हम चाहते हैं उस आइटम की हमें लोकेशन मिल जाएगी, कहाँ पे हमारे कंप्यूटर में वो चीज़ सेव है। तो उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। अब सर्चिंग एल्गोरिथम में हमारे दो आते हैं, जैसे लीनियर सर्च हो गई और बाइनरी सर्च हो गई। तो हम आने वाले टॉपिक में तो बाइनरी सर्च देखेंगे, तो आज हम लीनियर सर्च पे डिस्कस करेंगे। तो लीनियर सर्च क्या है? एक इस तरीके की सर्चिंग एल्गोरिथम है, टेक्निक है, जो कि सिक्वेंशली लॉजिक पे चलने के बाद वो हमें आइटम की लोकेशन फाइंड आउट करता है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, इट इज़ अ searching technique which is used to find out location of desired element। डिज़ायर्ड एलिमेंट मतलब जो हमने एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो इट इज़ अ सर्चिंग टेक्निक विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ डिज़ायर्ड एलिमेंट फ्रॉम एरे इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। अब हम इसको लीनियरली या फिर सिक्वेंशियल ऑर्डर में सर्च करते हैं, इसीलिए हमने इसका लीनियर सर्च का इट इज़ ऑल्सो नेम एज सिक्वेंशियल सर्च। तो इसी का दूसरा नाम भी सिक्वेंशियल सर्च है। तो ये डेफिनेशन है। अब हम इसकी वर्किंग और एल्गोरिथम देखेंगे। तो अगर यहाँ पे मैंने एक डिफ़ाइन कर दिया एक एरे को और इसमें मैंने कुछ एलिमेंट डाल दिए, जैसे 24, 36 और यहाँ पे 39, 47, 78 और यहाँ पे 87, 92 और यहाँ पे हमने डाल दिया 156। तो ये हमारी एक एरे हो गई और हमारे यहाँ पे हमने लोकेशन डिफाइन कर दिया, i = 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ये 8। अब हम चाहते हैं कि हम 78 नंबर को हम फाइंड आउट करें कि इसकी लोकेशन है क्या। तो अब अगर हमें पता है कि हमारा आइटम नंबर क्या है 78, अब हमें तो दिख रहा है कि लोकेशन 5 में है, इसकी लोकेशन 5 है। तो हम चाहते हैं कि वो हम इस तरह की एक एल्गोरिथम लिखें जिसमें ये 5 हमें आउटपुट में दें। हम इनपुट डालें 78 और हमें इसकी डिज़ायर्ड लोकेशन मिल जाए जो कि है 5। तो अगर हम इसकी अब वर्किंग देखते हैं लीनियर सर्च की, तो है कैसी कि अगर ये मान लो 78 हमारा आइटम है, ठीक है, आइटम में हमारा 78 स्टोर है। तो अब ये क्या करेगा, हमने यहाँ से एक पहले से एलिमेंट ले लिया कि एक ए है जो 24 पे भी स्टार्ट है, मतलब इसका एक की कर्सर है 24 पे ए में। तो ए में हमने 24 को स्टोर कर दिया, तो वो पहले 24 और 78 को मैच करेगा। मतलब क्या कि वो ए इक्वल्स टू आइटम चेक करेगा। अगर ये सेम हुए तो वो लोकेशन प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर ये आइटम इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल नहीं है तो लोकेशन क्यों सेंड करेगा, तो ये 24 क्या करेगा, इसके बाद ये लोकेशन जो है ये i = i+1 चल जाएगी, मतलब एक लोकेशन आगे बढ़ जाएगी। अब ये लोकेशन लीनियरली सर्च करना है हमें, तो इसलिए क्या होगा कि 24 के बाद 36 आ जाएगा। तो पहले हमारे पास a = 24 था, 24 हमारा हुआ नहीं, तो अब 36 में आ गए। तो वो सर्च करेगा 36 और क्या 78 इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर से लोकेशन हमारी आगे बढ़ जाएगी एक, तो एक लोकेशन और बढ़ गई तो 3 में आ गई लोकेशन। तो वो 36 की जगह क्या सर्च करेगा 39 पे। तो हमारी ए की वैल्यू आ गई 39 और 78। तो अब ये दोनों इक्वल है नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो 39 भी हो गया कैंसिल। तो अब बचा 47। तो अब देखेगा 47 और 78, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये लोकेशन और आगे बढ़ेगी। लोकेशन आगे बढ़ गई, लोकेशन आगे बढ़ने पे 78 आ गया। तो अभी देखेगा 78 क्या 78 के इक्वल है। अब हमें यहाँ ये कंडीशन हमारी लग गई है, मतलब क्या कि जो 78 है वही हमारे 78 के इक्वल है। अब जब ये कंडीशन हमारी करेक्ट होती है तो यहाँ पे हम लोकेशन को
प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारी सिंपल सी एक एल्गोरिथम बनेगी, हमारा वर्किंग है लीनियर सर्च का। तो हम इसी को एल्गोरिथम में लिखते हैं, तो हम इसकी एल्गोरिथम लिखते हैं। तो एक सबसे पहले तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं लीनियर सर्च का, कि लीनियर सर्च। अब इस फंक्शन में हमारा एक एरे है जो हमने इनपुट कराना है। एन यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ़ आइटम्स होंगे, जैसे यहाँ पे आपने देखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा यहाँ पे n इक्वल्स टू 8 होगा, क्योंकि हमारे 8 आइटम्स हैं। तो हमारा n इक्वल टू 8 हो गया। और यहाँ पे आइटम जो हमें इनपुट कराना है, जो हमें सर्च करना है, तो ये हमारा लीनियर सर्च की फंक्शन बना दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू 1 हमें इनपुट कराना ही है, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, हमारा की कर्सर यहाँ पे रहेगा, कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा लीनियर स्टार्ट करने के लिए। तो हमने i इक्वल्स टू 1 से हमने स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे हमारी कंडीशन लगेगी, लूप कंडीशन चलेंगे। तो लूप क्या चलेगा, वाइल अगर i की वैल्यू जो है वो n से कम है या फिर इक्वल है, मतलब कि अगर जैसे मान लो 1 पे हमारा कर्सर है, तो 1 8 से छोटा है, तो वो क्या करेगा, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 कर देगा। लेकिन कब तक करेगा, जब तक वैल्यू हमारी फाइंड ना हो जाए, मतलब एक i इज़ नॉट इक्वल टू आइटम। मतलब अभी हमारा i लेटेस्ट से अगर हमारा i इज इक्वल्स टू 1 है और n हमारा 8 है, तो यहाँ पे अगर हमने कंडीशन चलाई तो 1 इज़ लेस देन 8 एंड a ऑफ 1, मतलब कि a ऑफ 1 में हमारा क्या है 24 इज़ नॉट इक्वल टू 78। इट इज़ ट्रू। जब ये ट्रू होते हैं तो हमारा ट्रू होगा। लॉजिक फंक्शन से देखें तो अब ये ट्रू हो गया, तो मतलब कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारी जो लोकेशन होगी वो एक आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग कहें कि जो लोकेशन है हमारी वही लोकेशन हमें मिल गई, तो हम क्या करेंगे, जो लोकेशन होगी, लोकेशन इक्वल्स टू i कर देंगे और रिटर्न कर देंगे हम लोकेशन को। अब यहाँ पे हमारा एक केस और बनता है कि मान लो हमने जो आइटम डाला वो है ही नहीं। अभी तो हमने स्टार्टिंग करी थी वर्किंग की, कि मतलब 78 हमें पता है कि एक एरे में हमने डिफाइन कर रखा है, तो उसकी लोकेशन चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 100 हमारा आइटम नंबर हमारा 100 है, तो 100 तो है ही नहीं इस एरे में। वो पूरा सर्च करने के बाद वो 100 क्या करेगा, तो इसलिए हमने इसको फिक्स करने के लिए हमने एक लोकेशन सेट कर दी कि अगर मान लो कुछ भी नहीं मिला, मतलब वो एलिमेंट ही फाउंड नहीं हुआ पूरे एरे में, तो वो एक लोकेशन प्रिंट कर दे, लोकेशन -1। तो हमने इसलिए लोकेशन को -1 कर दिया और वो रिटर्न कर देगा LOC। तो ये हमारी बेसिक एल्गोरिथम है। तो लीनियर सर्च पहले हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने एक एरे ले ली, ठीक है, एक एरे आ गया, n मतलब नंबर ऑफ़ आइटम्स। फिर हमने आइटम्स लिखा, कौन सा हमें आइटम फाइंड आउट करना है जिसकी लोकेशन। इसके बाद हमने एक लोकेशन डिफाइन कर दी -1। और ये हमने डिफाइन क्यों करा, कि अगर मान लो कोई भी एलिमेंट जो हमने आइटम डाला है वो आइटम अगर एरे में नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली लोकेशन -1 हमें प्रिंट आउट करके दे दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब फाइंड आउट हो रही है, तो मतलब हमने i की वैल्यू 1 रखी स्टार्ट करने के लिए हमने i इक्वल टू 1 रखा। फिर वाइल लूप चलाया हमने i इज़ लेस देन n का, तो i इज़ लेस देन n एंड a ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू आइटम। अगर ये दोनों ट्रू होते हैं कंडीशंस, तो हमें आंसर में ट्रू मिलता है। तो अगर ये ट्रू होंगे दोनों, तो वो लोकेशन क्या होगा, एक एक लोकेशन आगे शिफ्ट हो जाएगी, +1 हो जाएगा। क्योंकि हमें लीनियर सर्च करना, हमने वर्किंग में भी ये देखा था कि अगर ये आइटम मैच नहीं करते हैं तो एक लोकेशन आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमारे लोकेशन इसमें आगे बढ़ गया। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है कि लेकिन हमें आइटम जो है वो हमारा आइटम इक्वल्स टू i के बराबर है, तो वो लोकेशन इज इक्वल्स टू i कर देगा और रिटर्न कर देगा LOC। तो ये हमारी बेसिक एल्गोरिथम थी लीनियर सर्च की। अब इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में अगर देखें, तो बेस्ट केस में कैसे हो सकता है, बेस्ट केस हो सकता है कि मान लो हमने पहला आइटम सर्च किया i इक्वल्स टू 1 में, हमें चाहिए था 24 और 24 का 24 पहले में मिल गया। जो भी हमने आइटम हमें सर्च करना था वो पहले लोकेशन पे मिल गया, तो मतलब क्या हुआ, इसका हमें ऑर्डर मिल गया 1। तो हमारा बेस्ट केस हो सकता है। और वर्स्ट और एवरेज केस देखें तो क्या हो सकता है कि हमने एलिमेंट सर्च किया, लेकिन ये सबसे लास्ट में जाके सर्च हो, मतलब हमें सर्च करना था 156 एलिमेंट को। अब हमने लीनियरली सर्च करते गए और हमें लास्ट में जाके मिला 156। तो ये तो हमारे n के बराबर आ गया, पूरा n के, कि जितने जो हमने आइटम डाला था उसके इक्वल आ गया। तो इसलिए क्या होगा, बेस्ट और वर्स्ट और एवरेज केस ऑर्डर ऑफ n का।
तो ये हमारे लीनियर सर्च की डेफिनेशन थी और इस तरीके की वर्किंग और ये एल्गोरिथम और इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू।